हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 10 की क्लास 19 में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे पेरोल एंट्री के बारे में। ठीक है। पेरोल का बेसिकली यूज किया जाता है, हमें कोई भी एम्प्लॉय का एंट्री करना है, एम्प्लॉय का अटेंडेंस करना है, उसका पेमेंट करना है, डीए और ये सारे वगैरह हमें एंट्री करना है। उसके लिए हम लोग पेरोल्स का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पेरोल्स एक्टिवेट करना, उसके बाद इसका एंट्री करना। तो उसके लिए मैं एक नया कंपनी ओपन कर लेता हूँ। नया कंपनी में करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, यहाँ से मैं एक नया कंपनी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक कंपनी ले लिया स्मार्ट बाजार और एक कंपनी को सेट कर देता हूँ ताकि एक कंपनी हमारा एंट्री हो। अब ये हो गया। अब देखो, यहाँ पे हमें पेरोल का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो पेरोल का ऑप्शन करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फीचर्स में। फीचर्स में जाने के लिए आप तो F11 पेश कर सकते हैं या इसमें क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद चलेंगे हम लोग इसमें अकाउंटिंग फीचर्स के अंतर्गत। फिर यहाँ पे देखो, हमें मेंटेन पेरोल दिख रहा है। यहाँ पे जाके हमको इसको यस कर देना है। ये यस कर दिए। अब इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब बैक जाना है। अब देखो, यहाँ पे हमें आ गया पेरोल इन्फॉर्मेशन और पेरोल वाउचर्स करके। ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले बारी बारी से हर एक पॉइंट को कवर करते चलना है और लास्ट में हमें इसका वाउचर एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं पेरोल इन्फॉर्मेशन। तो पेरोल इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय ग्रुप्स बनाना पड़ेगा, फिर एम्प्लॉय नेम्स बनाना पड़ेगा, यूनिट्स, अटेंडेंस, पे हेड्स, ये सब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं एम्प्लॉय ग्रुप से। एम्प्लॉय ग्रुप्स में क्रिएट कर लेते हैं। मान के चलो हमें एम्प्लॉय ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर हमारा क्या रहेगा? जो एम्प्लॉय है वह कौन कौन से पद में ऑफिस में वर्क कर रहा है। जैसे कि हमारा होता है मैनेजर, मैनेजर होता है, अकाउंटेंट होता है, क्लर्क होता है, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं बारी बारी से। मैनेजर बना लिए, इधर कुछ नहीं करना है आपको। अकाउंटेंट बना लिए, अकाउंटेंट बना लिए, ये हो गया। क्लर्क बना लिए। अब तीन चीज बना लिए हम लोग। तीन चीज ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा क्रिएट नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग यूनिट्स में। यूनिट्स में मतलब क्या होगा कि वो हवर्स में ओवर टाइम कर रहे हैं, डे में कर रहे हैं, ये चीज इसको बनाना होता है। तो मैं मान के चलिए इसको हवर्स में एक चीज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। हवर्स, डेज क्रिएट कर लेते हैं और मंथ्स क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद आना है हमें अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप में। इसमें करेंगे हम लोग। अब इसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट, ऑब्सेंट, ये सब चीज को हम इसमें जो अटेंडेंस है उसका इसको अटेंडेंस में बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट हो गया प्राइमरी टाइप में। अब ये देखो, अटेंडेंस के अंतर्गत रहेगा हमारा अटेंडेंस लीव विथ पे करके रहेगा, और ये लीव विथआउट पे। ठीक है। यहाँ पे रहेगा हमारा लीव, लीव विथआउट पे। ठीक है। यहाँ पे रहेगा हमारा लीव विथआउट पे, मतलब उसका बिना छुट्टी की इसका पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर अब्सेंट डालते हैं। अब्सेंट अटेंडेंस या लीव विथ पे। ठीक, इसमें ये चीज रहेगा हमारा। और उसके बाद रहेगा हमारा ओवर टाइम। ओवर टाइम ये यहाँ पे रहेगा। ओवर टाइम रहेगा ये हमारा प्रोडक्शन के अंतर्गत। अब यहाँ पे हमको डेज रखना है या हवर्स रखना है, इसको हम लोग हवर्स रखते हैं। हवर्स में ओवर टाइम करेगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं सिक लीव। ठीक है, सिक लीव ले लेते हैं और यहाँ पे लग देते हैं इसको लीव विदाउट पे। ठीक, क्योंकि इसको सिक लीव में इमरजेंसी मिलेगा, तो ये चीज। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्रिएट करना है, हमें इम्प्लॉय का नेम्स क्रिएट करना है। आप इम्प्लॉय का नेम क्रिएट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे कि एक हम लोग ले लेते हैं गगन शर्मा करके इम्प्लॉय है। तो गगन शर्मा क्रिएट कर देंगे यहाँ पे हम लोग। अब यहाँ पे ये क्या पद में है या क्या इसका अंडर है, तो ये हमारा आ जाएगा। जैसे कि मैनेजर है तो मैनेजर ले लेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे एम्प्लॉय नंबर क्या है। एम्प्लॉय नंबर मान के चलो 2 है। डिजिग्नेशन क्या है इसका? मैनेजिंग है। मेन वर्क जो रहता है उसको यहाँ पे शो करना रहता है, क्या जाएगा? मैनेजिंग। ठीक है। फंक्शंस क्या है? फंक्शंस में इसका वो रहेगा इसका। ठीक है। फिर लोकेशन क्या है? इसका एड्रेस, जो उसका एड्रेस रहेगा, मान के चलो बिलासपुर डाल देते हैं तो बिलासपुर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। जेंडर क्या है? ये मेल है। डेट ऑफ बर्थ है क्या है? जैसे कि 499 रख दिया मैं। ब्लड ग्रुप एक कोई भी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। फादर्स नेम ले लेते हैं रितेश शर्मा करके। ठीक है। अब इसका स्पाउस नेम मतलब होता है कि इसका उपनाम है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। फिर इसका एड्रेस रखेंगे। इसका एड्रेस क्या है हमारा? मान के चलो इसका एड्रेस है हमारा रायपुर, तो यहाँ पे रायपुर टाइप कर दिए। फोन नंबर फॉर एग्जाम्पल के लिए टाइप कर दिए। ईमेल फॉर एग्जाम्पल के लिए टाइप कर देते हैं .com। ठीक है। हम
पिन नंबर टाइप कर दिए। अब यहाँ पे सबको ये फंक्शन देगा तो इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, ये सब डालेंगे जब हमारे पास एम्प्लॉय का सारा डाटा रहेगा। ये सब नॉर्मल है तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पे हेड्स डिफाइन करेंगे, फिर सैलरी डिटेल्स क्रिएट कर लेंगे। अब हमारा पे हेड्स में क्या क्या आएगा वो चीज हमें जानना पड़ेगा। अब इसमें आएगा हमारा बेसिक सैलरी, डीए, आरए, कन्वे, ये सब चीज हमारा इसके अंतर्गत आएगा। तो बारी बारी इसको क्रिएट करते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी क्रिएट कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रहेगा हमारा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज के अंतर्गत। ये यहाँ पे रहेगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। अब ये यहाँ पे रखेंगे हम लोग ऑन अटेंडेंस के अंतर्गत। ऑन अटेंडेंस के अंतर्गत हो गया अटेंडेंस लीव विथ नया क्रिएट कर लेते हैं प्रेजेंट का। प्रेजेंट वहाँ पे शो ही कर रहे हैं हमारे, क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सब थोड़ा सा प्रेजेंट, ठीक है। ये आ गया हमारा प्रेजेंट। ये रहेगा हमारा मंथ में, और ये रहेगा हमारा यूजर डिफाइंड। कितना कितने मंथ का होता है, यदि मंथ हमारा 30 डेज के, यहाँ पे 30 डालना है, 31 डेज का है तो 31 डालना है। मान के लिए मैं 30 डाल देता हूँ, ये हो गया। फिर हमें डालना है डी ए, ठीक है। डी ए क्रिएट कर लेंगे, ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। ये रहेगा हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब यहाँ पे रहेंगे हमारा ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। अब यहाँ बेसिक सैलरी ऑफ लिस्ट अमाउंट ऑफ टॉप टुक नहीं डालना है, यहाँ पे परसेंट। अब कितना परसेंट कटेगा, 2% कटेगा, 2% डाल देना है। फिर हमारा रहेगा टी ए, ठीक है। ये हो गया। ये भी हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। और यहाँ पे रहेगा हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू। फिर यहाँ पे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला रहेगा बेसिक सैलरी। फिर यहाँ पे रहेगा 8 पे हेड, यहाँ पे डी एंटर करके यहाँ पे फिर परसेंट डालेंगे, जैसे 3% कटेगा तो 3%। एच आर ए, ठीक है, हो गया हमारा। ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रहेगा। और यहाँ पे रहेगा हमारा एज कंप्यूटेड वैल्यू करके। फिर यहाँ पे रहेगा ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है बेसिक सैलरी, फिर एंड पे हेड करके ये को सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद है ये को सिलेक्ट कर लेना है, फिर नॉपलिस्ट कर देना। फिर इसका परसेंट डालेंगे, इसलिए 4.5% कटेगा, 4.5 कर देंगे और एंटर कर देंगे। एक और डाल देते हैं हम लोग कन्वे फी, ठीक है, कन्वे डाल देते हैं। और ये रख देते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत एज कंप्यूटेड वैल्यू ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। बेसिक सैलरी लेंगे, फिर एड पे हेड, फिर डीए जैसा किए थे सेम वैसा करेंगे। डीए के बाद टीए लिए थे, अब लास्ट में लेंगे एस आर ए, इसका परसेंट कर देंगे, जैसे कि 6% है तो 6% और एंटर कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा सारा एंट्री। अब हमें एक चीज करना है, हमें सैलरी डिटेल्स डिफाइन करना है। तो सैलरी डिफाइन करने के लिए हमें सैलरी में जाना है, और फिर यहाँ पे डिफाइन कर देना है। किसका डिफाइन करना है हमें, गगन शर्मा को। गगन शर्मा सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसका जो इफेक्टिव फ्रॉम मतलब जिस मंथ का हमारा इसका अटेंडेंस निकालना है उस मंथ को डालना है। जैसे कि इसका निकालना है अप्रैल 2024 का। अब यहाँ पे ले लेंगे पहले बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितना है, इसका बेसिक सैलरी डाल देंगे, जैसे हमारा 56,000 बेसिक सैलरी है। और फिर उसके बाद है हमारा ले लेंगे डी, उसके बाद ले लेंगे टी ए, बाद ले लेंगे फिर उसका में लेंगे, आप लिस्ट करेंगे और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद चलेंगे हम लोग पेरोल वाउचर्स के अंतर्गत। पेरोल वाउचर्स के अंतर्गत सबसे पहले हमें अटेंडेंस एंट्री करना पड़ेगा। अटेंडेंस कर लेंगे, गगन शर्मा कर लेते हैं। अब ये अब्सेंट सबसे पहले कर लेते हैं प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है 28 डेज, ठीक है। फिर गगन शर्मा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑब्सेंट है 1 डे, ठीक है। फिर गगन शर्मा सेलेक्ट कर लेंगे, इसका सिक लीव 1 डे, 30 डेज कंप्लीट हो गया। फिर कर लेंगे, और इसका ओवर टाइम है 20 आवर्स, ठीक है। इन आप लिस्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे पेरोल। पेरोल में अब इसका एक बार देखते हैं कि यदि ऑटोफिल हो जाता है तो ऑटोफिल करेंगे, यदि ऑटोफिल नहीं होता है तो इसको एंट्री करना पड़ेगा। तो ये पेरोल ऑटोफिल, उसके बाद यहाँ में लेंगे हम लोग यूजर डिफाइंड, और यूजर डिफाइंड नहीं लेंगे, यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं 04। यहाँ पे ले लेंगे गगन शर्मा का, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे कैश, देखो हमारा नहीं आया,
इसलिए हम लोग इसका जनरली यूज नहीं करते हैं। तो इस करेंगे क्या, सीधा एंट्री करेंगे। यहाँ पे किसके माध्यम से हमें एम्प्लॉय को पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कैश से करना है तो कैश, गगन शर्मा। बेसिक सैलरी इसका जैसे कि हमारा 45,000 डाल दिए। और का तो कर लेंगे कन्वे कितना है, 5600 रुपये। और ये कितना है, 4,000 रुपये। ये ले लिए, ये ले लिए 6300 रुपये। और एक चीज और ले लेते हैं इसका, क्या बच गया हमारा, एच आर ए को सिलेक्ट करेंगे और ये 600 डाल देते हैं। कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा तो एंट्री हो गया, लेकिन इसका हम लोग पे स्लिप देखेंगे कहाँ से, इसका पे स्लिप को कहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा डिस्प्ले के अंतर्गत। डिस्प्ले के बाद जाना पड़ेगा में पेरोल रिपोर्ट्स के अंतर्गत। पेरोल रिपोर्ट्स के अंतर्गत हमें जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पेरोल। फिर उसके बाद है पे स्लिप, फिर उसका सिंगल पे स्लिप एंटर करेंगे। जब देखो हमारा पे स्लिप आ गया है, इसको कर देंगे प्रिंट और इसको कर देंगे यस। फिर हम इसको कर देंगे जूम। देखो ये हमारे पास ये पे स्लिप आ जाएगा एक एम्प्लॉय का। तो इस प्रकार से हम लोग जो होता है पेरोल्स की एंट्री किया जाता है। इसमें सारा डिटेल्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का होता है पेरोल का एंट्री। पेरोल का एंट्री इस प्रकार से किया जाता है। अब देखो यहाँ पे जो जो हम लोग डिटेल्स भरे तो वो सारा डिटेल्स आएगा। यदि हमारे पास एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स अवेलेबल है तो हम लोग सब कुछ फिल करेंगे, यदि नहीं है तो पढ़ के हमें करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ठीक, आपको मैं भी समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।